तो गाइस शुरू करते हैं। तो पहले मैं आप लोग को कोनिक बताऊंगा, कोनिक की डिफिनेशन क्या होती है। तो ये पूरा सेक्शन आपको पहला जो होगा एपिसोड होगा उसमें आप लोग को पहला कोनिक का डिफिनेशन बताऊंगा मैं आप लोग को। तो कोनिक की डिफिनेशन पहले हम लिखते हैं यहाँ पर। तो कोनिक क्या होता है? इट इज़ द लोकस, इसका लोकस ऑफ अ पॉइंट विच मूव्स in such a way that its ratio of distance of a point, जिसको हम फोकस कहेंगे, to the distance from a fixed point, fixed line, सॉरी, इस लाइन को हम क्या कहेंगे? डायरेक्ट्रिक्स कहेंगे। तो मान लीजिए एग्जांपल देता हूँ, आपका कोई पॉइंट है पी एक्स कामा वाई, इसका डिस्टेंस किसी फिक्स लाइन से मान लेते हैं ऐसा है अल्फा कामा बीटा, एक फिक्स लाइन से, ये फिक्स लाइन हो गई जिसको कहेंगे डायरेक्ट्रिक्स, और ये हमारा फोकस कहेंगे इसको। तो किसी पॉइंट, किसी लोकस मूव करेगा पॉइंट, मान लीजिए एक्स कामा वाई है तो इसका कोऑर्डिनेट हमसे चेंज होगा। तो कोनिक हम उस कर्व को कहेंगे जिस पर ऐसे मूव करेगी जो डिस्टेंस है पी एस अपॉन ये पी एम, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, हमेशा क्या रहे? कांस्टेंट रहे। कांस्टेंट को हम क्या कहते हैं? ई कहते हैं इसको, इसेंट्रिसिटी। अब इसेंट्रिक जब ई हमारा डिफर करेगा वैसे हमारा जो कर्व होगा वो चेंज करता जाएगा। जैसे मान लीजिए हमारा अगर ई 1 से 0 के बीच में जब होगा तो हमारा जो कर्व बनेगा वो एलिप्स बनेगा। क्या बनेगा? एलिप्स। आगे हम एक करके डिस्कस करेंगे। अगर हमारा ई 1 हो गया तो हमारा जो कर्व बनेगा वो पैराबोला बनेगा, और अगर हमारा ई ग्रेटर देन 1 हो गया तो हाइपरबोला बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट आप लोग बताना चाहूँगा कि मान लीजिए हमारे पास, एक नोट करके लिख लीजिए, क्या करके लिख लीजिए? नोट करके लिख लीजिए। इफ़ 2 डिग्री की हमारे पास जनरल इक्वेशन, एक मान लीजिए हमारे पास जनरल इक्वेशन है जो कैसी इक्वेशन दिखाई देगी? ax² प्लस by² प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c = 0। ये हमारे यहाँ पर कोई 2 डिग्री की जनरल इक्वेशन है। तो अगर इसमें हमारा अगर डेल्टा की वैल्यू, डेल्टा आप जान रहे होंगे, वो नॉट इक्वल्स टू क्या हो? 0। डेल्टा नॉट इक्वल 0 हो, ये हमारा सेकंड डिग्री क्वेश्चन है, इसको पहले डेल्टा निकालने होगा। नॉट इक्वल 0 हुआ तो 3 केस बनेंगे। अगर नॉट इक्वल 0 हो गया तो अगर h² माइनस ए बी लेस देन 0 होगा, या तो h² माइनस ए बी इक्वल्स टू 0 होगा, या तो h² माइनस ए बी ग्रेटर देन 0 होगा। ये अगर लेस देन 0 होगा तो हमारा जो कर्व होगा वो एलिप्स होगा, अगर इक्वल 0 होगा तो पैराबोला होगा, और अगर ग्रेटर देन 0 होगा तो हाइपरबोला होगा। अब मैं आप लोगों को कोनिक के कुछ जनरल पॉइंट्स हैं उनको डिस्कस कर लेता हूँ, जो ये पॉइंट्स आपको पूरे मतलब कोनिक सेक्शन में काम आएंगे। तो कुछ पॉइंट्स हैं, सम, जिसको कहेंगे एक टॉपिक को सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस ऑफ इन कोनिक। देन हमारा अब टॉपिक क्या है? सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस इन कोनिक। तो फर्स्ट हम हमारा बताते हैं आपको पहले एक्सिस कि हमारी कोनिक की एक्सिस क्या होती है। तो क्या होगा? ये इट इज़ द लाइन, एक ऐसी लाइन होगी जो कि पासिंग थ्रू फोकस एंड परपेंडिकुलर टू डायरेक्ट्रिक्स। मतलब ये एक्सिस आप एक ऐसी लाइन होगी जो हमारी फोकस, जो पॉइंट होगा, जो डायरेक्ट्रिक्स होगा, परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिक्स होगा, उसके परपेंडिकुलर होगी, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सिस कहेंगे। हमारा सेकंड पॉइंट वर्टेक्स। वर्टेक्स क्या होगा? इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक। कोनिक मतलब जो कर्व होगा विद एक्सिस। हमारा कर्व एक्सिस को जहाँ भी कट करेगा उसे हम वर्टेक्स कहेंगे। नाउ थर्ड पॉइंट इज डबल ऑर्डिनेट। व्हाट? डबल ऑर्डिनेट। व्हाट इज डबल ऑर्डिनेट? तो डबल ऑर्डिनेट हमारा होगा इट इज़ द कॉर्ड। ये एक हमारा जो कर्व होगा उसका एक कॉर्ड होगा जो कि परपेंडिकुलर टू एक्सिस, हमारी एक्सिस जो होगी उसके, इट इज़ द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस। हमारे कर्व के एक्सिस से परपेंडिकुलर जो भी कॉर्ड होगी उसे हम डबल ऑर्डिनेट कहेंगे। तो बहुत सारी कर्व हो सकती है, तो हमारा मतलब कि किसी कोनिक के डबल ऑर्डिनेट बहुत हो सकते हैं। नेक्स्ट इज लेटस रेक्टम। व्हाट इज लेटस रेक्टम? इट इज़
द डबल ऑर्डिनेट, इट इज़ द डबल ऑर्डिनेट ऑर्डिनेट पासिंग थ्रू फोकस। सिंपल डेफिनेशन में कुछ ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना। नेक्स्ट हमारी है नंबर 5 फोकल कॉर्ड। फोकल कॉर्ड, इट इज़ द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, इट इज़ द कॉर्ड। ये भी हमारी इनफाइनाइट नंबर ऑफ कॉर्ड्स होंगे ऐसे ही, मतलब ये फोकल कॉर्ड होगा हमारे इनफाइनाइट होता है। इट इज़ द कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस, लेकिन हमारा जो लेटेस्ट रेक्टम होगा वो एक ही होगा किसी कर्व का, किसी कोनिक का। नेक्स्ट हम पॉइंट डिस्कस करते हैं फोकल डिस्टेंस। फोकल डिस्टेंस, फोकल डिस्टेंस क्या होगा? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ, इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, इट इज डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कोनिक। कोनिक का कोई पॉइंट ले लें और उसकी डिस्टेंस निकालें फ्रॉम फोकस, इस कॉल्ड द फोकल लेंथ। कोनिक फ्रॉम फोकस, दिस इज द फोकल डिस्टेंस। नेक्स्ट डिफिनेशन है हमारा सेंटर ऑफ कोनिक। सेंटर ऑफ कोनिक, हमारा कोनिक का सेंटर क्या होगा? इट इज़ द पॉइंट, इट इज़ द पॉइंट of which, it is the point of which all the chords passing through, it is the point of which all the chords passing through it and passing through it are bisected। तो ये हमारा सेंटर ऑफ कोनिक जो होगा पैराबोला के लिए नहीं होगा, ये सिर्फ किसके लिए होगा? डिफाइंड होगा, मतलब डिफाइन ओनली फॉर एलिप्स एंड हाइपरबोला। और ये पॉइंट बताया हूँ आपको, एक एग्जांपल लेके बता देता हूँ। मान लीजिए हमारा जो कर्व है वो एक पैराबोला है, तो मैं पैराबोला को थोड़ा समझा देता हूँ सारे पॉइंट्स, बाकी सब जितने कर्व होंगे सबके लिए क्या होगा? सेम होगा। तो मान लीजिए हमारे पास ये कोई पैराबोला है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, हमारे लिए कोई पैराबोला है। तो जो हमने फिक्स पॉइंट ले लिया था, मान लीजिए हमारा फिक्स पॉइंट ये है, एस कह देते हैं उसको, ए कॉमा बी है। मान लीजिए हमारी एक्स वाई एक्सिस नहीं, कोई जनरल ले लेता है, कोई दिक्कत नहीं। जनरल कोई हमारा कोई भी दो एक्सिस है, जो कि मान लीजिए हमारा पैराबोला होगा शिफ्टेड होगा, तो कोई भी हमारी एक्सिस हो गई है, इस पर मान लीजिए फिक्स पॉइंट जो था फोकस हमारा ए कॉमा बी हो गया, ये होगा जो फिक्स लाइन थी वो डायरेक्ट्रिस हो गई। ये हमारा कर्व है जिस पे कोई पॉइंट ले लेते हैं एक्स कॉमा वाई, तो परपेंडिकुलर डायरेक्ट्रिस से होगी और ये फोकस है। तो हमारा एक कब होगा कोनिक? जब ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस क्या हो जाए? कांस्टेंट हो जाए, और कांस्टेंट पैराबोला के लिए क्या हो जाए? इक्वल टू 1 हो जाए। तो ये हमारा क्या होगा? जैसे पहले बताया था मैंने आपको, एक्सिस क्या होगा? इट इज़ द लाइन पासिंग थ्रू फोकस एंड डायरेक्ट्रिस। तो ये हो जाएगी वो लाइन एक्सिस हो जाएगी, क्योंकि क्या कहा है? वो लाइन जो फोकस से पास करे, फोकस से पास कर रही है, और डायरेक्ट्रिस के परपेंडिकुलर, डायरेक्ट्रिस ये उसके परपेंडिकुलर भी है, तो ये लाइन हमारी एक्सिस हो गई। वर्टेक्स क्या था? इट इज़ द पॉइंट ऑफ कोनिक, इट इज़ द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कोनिक एंड एक्सिस। और कोनिक जहाँ कट करें हमारे कर जाए वर्टेक्स, तो ये हमारा वर्टेक्स हो गया। अब तक डबल ऑर्डिनेट, इट इज़ द कॉर्ड परपेंडिकुलर टू एक्सिस, कोई भी कॉर्ड जो कि इसके परपेंडिकुलर हो एक्सिस के, ये हमारी डबल ऑर्डिनेट हो गई। क्या हो गई? डबल ऑर्डिनेट। ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, ये भी हमारा डबल ऑर्डिनेट है, ऐसे बहुत सारी हो जाएंगे, जैसे और आगे बढ़े तो और हो जाएंगी, तो हमारा डबल ऑर्डिनेट। लेटेस्ट आइटम क्या है? इट इज़ अ डबल ऑर्डिनेट, वो डबल ऑर्डिनेट जो कि फोकस से पास करे। फोकस से कौन पास करेगा? ये वाली डबल ऑर्डिनेट जो होगी हमारी लेटेस्ट रेक्टम हो जाएगी। एंड नाउ व्हाट इज फोकल कॉर्ड? इट इज़ अ कॉर्ड पासिंग थ्रू फोकस। ये भी हमारा क्या है? एक फोकल कॉर्ड है। कैसे बना दें? मान लीजिए ये बना देंगे हम, ये भी हमारा क्या होगा? फोकल कॉर्ड होगा। फोकल डिस्टेंस, ये हमारे फोकल डिस्टेंस क्या? इट इज़ द डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट ऑन द कोनिक। मान लीजिए कोई पॉइंट है, इससे फोकस की डिस्टेंस इज कॉल्ड द फोकल डिस्टेंस। ये हमारा फोकल डिस्टेंस होगा। और कोनिक सेंटर तो हमारा एलिप्स और हाइपरबोला के लिए है, डिफाइंड है, जब आएगा तो मैं आप लोग को बता दूंगा मैं। तो यहाँ पे हमारा कोनिक सेक्शन का जो है कुछ मेन डिफिनेशन जो होती है, कोनिक सेक्शन का डिफिनेशन हमारा खत्म होता है। नेक्स्ट मैं आपको स्टार्ट करूँगा नेक्स्ट लेक्चर में पैराबोला स्टार्ट कर दूँगा। और एक बात और, ये जो मैं नोट्स आप लोग बनवा रहा हूँ पूरा मैं आप लोगों का एक PDF फॉर्म में, ये तो मेरा टेलीग्राम चैनल है, वो लिंक मैं दे दूँगा आप लोग को, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। उस पर पूरा मैं ये जो नोट्स बना रहा हूँ आप लोग को सेंड कर दूँगा। तो आप लोग को मान लीजिए इसको नोट्स नहीं बनाने, नोट्स बनाने में बाद दिक्कत आ रही है, तो इसे बना सकता है, या तो इसको एज ए शॉर्ट नोट वो यूज़ कर सकता है।